नमस्कार। आज हम कबीरदास जी की अंतिम दो साखियों का अर्थ ग्रहण करेंगे। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। काबा यानी मुसलमानों का तीर्थ स्थान, काशी यानी हिंदुओं का तीर्थ स्थान, भया यानी हो गया, मोट यानी मोटा, चून यानी आटा। कबीरदास जी कहते हैं, काबा जब काशी हो जाता है, यानी मुसलमानों के तीर्थ स्थान और हिंदुओं के तीर्थ स्थान दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। राम ही भया रहीम, राम जब रहीम बन जाता है, यानी दोनों के नामों में कोई अंतर नहीं रह जाता। जब दोनों धर्मों के बीच में कोई अंतर नहीं रह जाता, वैसे ही जैसे मोटा आटा हमें ये दिखाता है कि ये किस गेहूं का बना हुआ है, हम उसमें अंतर कर सकते हैं। लेकिन जब मोटे आटे को बहुत बारीक पीस दिया जाए और जब वो मैदा बन जाता है, तब हम उसमें अंतर नहीं कर सकते। तब हम यह नहीं ढूंढ सकते कि वो किस गेहूं से बना है। तब कबीरदास जी कहते हैं, बैठे कबीरा जी। तब कबीर जैसे संतों को, जो निष्पक्ष रहते हैं, उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है, उन्हें भोजन प्राप्त होता है। किस चीज का भोजन? आत्मा का भोजन। कबीरदास जी कहते हैं कि तब जब काबा और काशी एक हो जाते हैं, जब राम और रहीम में कोई अंतर नहीं रह जाता, तब कबीर जैसे संतों को आत्मा का भोजन यानी आनंद प्राप्त होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब काबा काशी हो जाता है, काशी जब काबा हो जाता है और राम जब रहीम हो जाता है, रहीम जब राम हो जाता है, अर्थात दोनों धर्मों के बीच का अंतर खत्म हो जाता है। वैसे ही जैसे मोटे आटे को और बारीक कर देने से वह मैदा बन जाता है, तब हम उसमें अंतर नहीं कर सकते। कबीरदास जी कहते हैं कि जब भेदभाव खत्म हो जाता है, तब भी मेरे जैसे संतों को आत्मा का भोजन प्राप्त होता है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। इस साखी पर आधारित प्रश्न है, साखी में किस भेदभाव के दूर होने की बात कही है? मोट चून और मैदा से क्या आशय है? जीमने से क्या आशय है? अंतिम साखी, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कुल यानी वंश, जन्मिया यानी जन्म लेने वाला, करनी यानी कर्म, कार्य, काम, सुब्र यानी स्वर्ण, सोने का बना हुआ, सुरा यानी शराब, शराब, कलश यानी घड़ा, निंदा यानी बुराई करना। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति की प्रशंसा उसके कुल से नहीं होती, बल्कि उसके कर्म से होती है। कबीरदास जी कर्म को महत्व देते हैं, ना कि जन्म को। ऊंचे कुल का जन्मिया, किसी व्यक्ति का उच्च कुल में जन्म होता है, लेकिन जे करनी ऊंच न होई, लेकिन यदि वो अपनी करनी यानी कर्म, कार्य उच्च नहीं रखता है, तो लोग उसकी वैसे ही निंदा करते हैं जैसे सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन यानी स्वर्ण से बना हुआ, सोने का बने हुए घड़े में यदि शराब भर दी जाए, तो साधु लोग उस सोने के घड़े की प्रशंसा नहीं करेंगे, बल्कि उसमें शराब भरी होने के कारण उसकी निंदा ही की जाएगी, बुराई ही की जाएगी। उसी तरह से
व्यक्ति यदि उच्च कुल में जन्म भी ले, लेकिन अपने कार्य उसके निम्न स्तर के हों, तो लोग उसके उच्च कुल के कारण उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, बल्कि उसकी बुराई ही करेंगे, उसकी निंदा करेंगे। भावार्थ, कबीरदास जी कुल या वंश को महत्व न देते हुए कर्म को महत्व देते कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्म लेता है, लेकिन उसके कर्म उच्च नहीं है, तो वह सम्मान का पात्र नहीं हो सकता। सज्जन लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते। जैसे सोने से बने घड़े में यदि शराब भर दी जाए, तो वह सोने का बना हुआ होने के बावजूद निंदा का पात्र ही रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति की प्रशंसा उसके गुणों, कर्मों से होती है, न कि उच्च कुल में जन्म लेने से। साखी पर आधारित प्रश्न है, कबीर ने साखी में किसका महत्व प्रतिपादित किया है? साधु किसकी निंदा करते हैं और क्यों? कबीर ने साखी के माध्यम से क्या संदेश दिया है? धन्यवाद।